गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। मैं नैना गीते मैम आप सभी का मैथ्स 2 के यानी कि गणित भाग 2 के ऑनलाइन सेशन में स्वागत करती हूँ। देखो बच्चों, गणित भाग 2 में हम पिछले कई सेशन में वृत्त, ये जो हमारा तीसरा पार्ट है, इस वृत्त के संदर्भ वृत्त इस पार्ट के हम अध्ययन कर रहे हैं। उसमें से कुछ प्रॉपर्टीज़, प्रमेय और लास्ट सेशन में हमने देखा 3.1 के कुछ उदाहरण हमने प्रमेय पे आधारित सॉल्व किए थे। स्पर्श रेखा जो वृत्त के बाह्य भाग से बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, उनकी लंबाई समान होती है, ये प्रमेय हमने देखा और उसके आधार पर हमने कुछ एग्जाम्पल 3.1 में से हल किए हैं। 3.1 में से हमने हल किए हैं। ओके, और आज हम इसी पार्ट का अगला पॉइंट स्पर्श वृत्त, इसका आज अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले सेशन में, वृत्त के पहले सेशन में हमने स्पर्श वृत्त के बारे में भी देखा था। मैंने आपको बताया था स्पर्श वृत्त इसे कहते हैं कि यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य भाग या अंत भाग से किसी एक कॉमन बिंदु में स्पर्श करते हैं, उन्हें स्पर्श वृत्त कहते हैं। उनके प्रॉपर्टी भी हमने देखी थी। फिर वापस हम यहाँ पे थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं। स्पर्श वृत्त एक ही प्रतल में समाविष्ट किन्हीं दो वृत्त का केवल एक बिंदु सामान्य हो तो उन वृत्तों को स्पर्श वृत्त कहते हैं। मतलब कोई दो बिंदु एक ही प्रतल में स्थित है और दोनों बिंदु एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और जो स्पर्श बिंदु होता है वो दोनों का सामान्य है, केवल एक भी बिंदु सामान्य हो तो उन वृत्तों को स्पर्श वृत्त कहते हैं। यहाँ पे आकृतियाँ देखो आप, ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर की आकृति है। यहाँ पे भी एक केंद्र वाला एक वृत्त, बी केंद्र वाला एक वृत्त दिख रहा है आपको। दोनों वृत्त एक दूसरे को बाह्य भाग से पी बिंदु में स्पर्श कर रहे हैं और ये पीटी जो है, जो लाइन हमने खींची है, ये दोनों वृत्त की कॉमन यानी कि सामान्य स्पर्श रेखा है। तो ये बाह्य स्पर्शी वृत्त इसे कहते हैं। मतलब जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य भाग में से स्पर्श करते हैं उन्हें बाह्य स्पर्शी वृत्त कहते हैं। ये है अंतस्पर्शी वृत्त, क्योंकि यहाँ पे भी वापस ए केंद्र वाला और बी केंद्र वाले दो वृत्त हैं, एक दूसरे को अंदर के भाग से स्पर्श कर रहे हैं, तो इनका भी एक सामान्य बिंदु पी है और ये उनकी सामान्य स्पर्श रेखा पी टी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे और एक मैंने फिगर निकाली, यहाँ पे जो अंतवृत्त है उसकी आकृति बड़ा वाला वृत्त है, उसके अंदर से एक छोटा वृत्त को अंत भाग से उसको स्पर्श कर रहा है, दोनों का स्पर्श बिंदु टी है। तो ये पहला छोटा जो वृत्त है पी केंद्र वाला, उसकी त्रिज्या R2 है और बड़ा जो वृत्त है उसकी त्रिज्या R1 है। मतलब OT उसकी त्रिज्या है और छोटे वृत्त की त्रिज्या PT है। ओके, तो इस तरह से यदि बाह्य स्पर्श वृत्त की बात करेंगे तो ये जो उनका स्पर्श बिंदु है, उनके केंद्र के बीच का जो अंतर होता है, वो जो स्पर्श दोनों केंद्र के वृत्त के केंद्र के बीच का जो केंद्र का अंतर होता है, यहाँ पे केंद्र का अंतर हम AB से बोल सकते हैं, AB रेखाखंड, उस रेखाखंड पर उनका सामान्य बिंदु होता है जो स्पर्श बिंदु है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट, यहाँ पे दोनों बाह्य भाग से स्पर्श कर रहे हैं। तो P यह बिंदु दोनों केंद्र के बीच के जो रेखाखंड है उसके ऊपर है, इसलिए A, P और B तीनों बिंदु एक रेखीय बिंदु हुए। A, P और B एक रेखीय बिंदु हुए। तो दोनों केंद्रों के बीच का अंतर अगर हमें ज्ञात करना है, मतलब AB की लंबाई अगर हमें ज्ञात करनी है तो दोनों वृत्त के त्रिज्या का योगफल करना है। कब? जब दोनों वृत्त एक दूसरे को बाह्य भाग से स्पर्श करें। यदि सपोज ये उस A केंद्र के वृत्त की त्रिज्या R1 है और B केंद्र के वृत्त की त्रिज्या R2 है, तो AB बराबर R1 + R2 होगा। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, बाह्य भाग से स्पर्श करने वाले वृत्त का केंद्र की बीच की दूरी उनके त्रिज्या का योगफल होता है। अभी हम अंतस्पर्श वृत्त के बारे में देखेंगे। अंतस्पर्श वृत्त जो है उनकी PT एक छोटे वृत्त की त्रिज्या है और OT बड़े वृत्त की त्रिज्या है। तो दोनों केंद्र के बीच की दूरी देखो आप, O और P,
ये दोनों केंद्र के बीच की दूरी OP हो गई। इनकी अगर हमें लंबाई ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है, तो हम ये बड़ी त्रिज्या OT में से ये छोटी त्रिज्या PT को अगर माइनस करेंगे तो हमें OP मिलेगा। ये मैंने पहले सेशन में भी बताया था आपको, वापस आपको रिवाइज कर रही हूँ। तो इसका मतलब जब अंत स्पर्श वृत्त होते हैं तब बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या को माइनस करना है आपको। ओके, तो उनकी दूरी जो होती है केंद्र की, बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या को घटाकर हमें दोनों केंद्र के बीच की दूरी मिलेगी। तो ध्यान में क्या रखना है आपको, बाह्य स्पर्शी में त्रिज्याओं का योगफल करना है केंद्र के बीच की दूरी में, अंतस्पर्शी में केंद्र के बीच की दूरी उनके बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या को घटाना है, मतलब माइनस करना है। इसलिए D डिस्टेंस बराबर R1 माइनस R2। या आप लिख सकते हो कि दो केंद्र के बीच की दूरी OP बराबर R1 माइनस R2। ओके, यदि आकृति दी होगी तो उस रेखाखंड का नाम लिखना है, यदि नहीं दी होगी, सिर्फ सवाल दिया होगा तो सिर्फ डायरेक्ट बोलना है आपको केंद्र के बीच की दूरी। तो स्पर्श वृत्त का प्रॉपर्टी क्या है हम देखते हैं, यानी कि प्रमेय भी है। प्रमेय आपको ये यहाँ पे सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि उसका प्रॉपर्टी क्या है, प्रमेय क्या है। यदि दो स्पर्श वृत्त है तो सामान्य बिंदु उन दो वृत्त के केंद्र को मिलने वाली रेखा पर होता है। अभी रिसेंटली मैंने कहा, तो उनका जो सामान्य बिंदु होते हैं दोनों वृत्त के केंद्रों को मिलने वाली रेखा पर स्थित होता है, रेखाखंड पर स्थित होता है। इसलिए A, P और B, जैसे मैंने पहले आपको बताई बाह्य स्पर्श वाले, तो सभी एक रेखीय बिंदु है। ओके, एक रेखीय बिंदु है। इसलिए वहाँ पे अगर बाह्य स्पर्श वृत्त होगा तो उनका केंद्र का दूरी ज्ञात करने के योगफल करना है। अंतस्पर्शी होगा तो केंद्र के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हमें उनके बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या को माइनस करना है। चलो, इसके आधार पर हम 3.2 यानी कि प्रश्न संग्रह 3.2 के कुछ उदाहरण हल करते हैं। पहला उदाहरण है हमारा यहाँ पे, मैं पहले उदाहरण पढ़ रही हूँ, आपको सुनना है अच्छे से। परस्पर अंतस्पर्श करने वाले दो वृत्तों की त्रिज्या है क्रमशः 3.5 एंड 4.8 सेंटीमीटर है, तो उनके केंद्र के बीच की दूरी ज्ञात करो। यहाँ पे सेंटीमीटर लिखना है आपको, मेरा रह गया है। ओके, सवाल समझ में आया सबको कि दो वृत्त है, दोनों एक दूसरे को अंत भाग से स्पर्श करे, मतलब ये दोनों वृत्त कौन से हुए, अंतस्पर्शी वृत्त हो गए। तो उनकी त्रिज्याएं दी है, बड़ी वृत्त की त्रिज्या है 4.8, बड़ी त्रिज्या और छोटे 3.5 है। तो हम हल करते हैं इसको। हम पहले मान लेते हैं कि मानो कि दोनों वृत्त की त्रिज्या है R1 और R2 है। अभी R1 बड़े को या R2 वही आपको डिसाइड करना है। मैंने यहाँ पे R1 बड़ी त्रिज्या मान ली है, R1 बराबर 4.8, R2 बराबर 3.5 छोटी त्रिज्या को मान लिया हमने, जो हमें दिया है R1 बराबर 4.8 और R2 बराबर 3.5 दिया है। दोनों वृत्त परस्पर अंतस्पर्श करते, ये भी आपको लिखना जरूरी है। ओके, उसके आधार पर है हम हल करने वाले, दोनों वृत्त परस्पर अंतस्पर्श होते हैं। इसलिए आगे हम अगले स्टेप में लिखेंगे, स्पर्श वृत्त प्रमेय से अंतस्पर्श वृत्त के प्रमेय से यानी गुणधर्म से उनके केंद्रों की बीच की दूरी R1 माइनस R2, R1 बड़ी है इसलिए मैंने R1 माइनस R2। अभी R1 का मान डाल दो यहाँ पे 4.8 माइनस R2 का मान 3.5, 4.8 में से 3.5 को मैंने घटाया, कितना बचेगा, 8 में से 5 गए 3 और 4 में से 3 गया 1। तो दोनों वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी कितनी मिली मुझे, 1.3 सेंटीमीटर। आप शब्दों में भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 1.3 सेंटीमीटर। आपको हिंदी में ही लिखना है, दिए गए दोनों वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी 1.3 सेंटीमीटर है। दूसरा सवाल हम देखते हैं यहाँ पे, बाह्य स्पर्शी दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 5.5 तथा 4.2 है, तो उनके केंद्र के बीच की दूरी ज्ञात करो। बहुत सिंपल उदाहरण दिए हैं दोनों, आपको MCQ पैटर्न में ऐसे उदाहरण पूछे जा सकते हैं। सॉल्यूशन समझ में आया आपको, सवाल क्या है कि दो वृत्त दिए हैं, दोनों बाह्य स्पर्शी है यानी कि बाह्य भाग से स्पर्श करें, उनकी त्रिज्याएं दी है 5.5 और 4.2, उनके केंद्र के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अभी हमने देखा, पहले हम मान लेते हैं दोनों वृत्त की त्रिज्या R1 और R2 है। R1 बड़ी त्रिज्या मान लेते हैं, R2 छोटी मान लिख लेते हैं हम लोग।
R1 बराबर 5.5 R1 बराबर 5.5 सेंटीमीटर एंड R2 बराबर 4.2 सेंटीमीटर जो दिया है, गिवन यानी कि दिया हुआ है। ओके, तो अभी आपको पता है कि बाह्य स्पर्श वृत्त होगा तो उनके केंद्र के बीच की दूरी हम क्या करते हैं, बराबर है, दोनों त्रिज्याओं का योगफल करते हैं। तो उसका पहले रीजन लिख लो। दोनों वृत्त परस्पर बाह्य स्पर्शी वृत्त है, तो स्पर्श वृत्त प्रमेय से, यानी कि बाह्य स्पर्श वृत्त के प्रमेय से डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, यानी कि दो केंद्र के बीच की दूरी। अब हिंदी में लिखो, दोनों वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी बराबर R1 प्लस R2 बराबर 5.5 प्लस 4.2। यहाँ पे रहेगा हिंदी में लिखना, इंग्लिश में ही है तो आपको हिंदी में लिखना है। क्या लिखना है, दोनों केंद्र के बीच की दूरी बराबर R1 प्लस R2। R1 का मान है 5.5 प्लस 4.2, दूसरे स्टेप में आया मेरा बराबर 5.5 प्लस 4.2। दोनों का योगफल कितना आएगा, 5 और 2 7, 5 और 4 9, 9.7 सेंटीमीटर, 9.7 सेंटीमीटर। लास्ट में आप शब्दों में लिख सकते हैं, दोनों वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी 9.7 सेंटीमीटर है। दिए गए दोनों वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी 9.7 सेंटीमीटर है। आज के सेशन में इतना ही। आप इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स अपने मन से तैयार करके होमवर्क के रूप में सॉल्व करना है।